से जुड़ी हुई हैं और हमें लगता है कि चलिए, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आज देखा मेरा कि बत्ती लिंक जाने खराब है, लगी मैं है। निकल रहा हूँ। जी। मनोरमा जी क्या लग रहा है? आज काफ़ी ज़्यादा उत्साह भी दिखा, कई जगह हिंसा भी हुई, कई जगह बायकॉट हुआ, कई जगह उनके गिफ्ट वगैरह मुर्गा-वुर्गा भी लोगों ने वापस कर दिया, ऐसी भी खबरें आई। तो माहौल अब कैसा लग रहा है? किस पार्टी के हाँ, फेवर में दिख रहा है? जी, जी। देखिए एक जो जनरल फीलिंग है वो है चेंज की एक जो उत्कंठा है वो एक अंडर करंट की तरह है, लेकिन जैसे मोदी जी का जो समर्थन का जो वर्ग है उसके माइंडसेट में बहुत चेंज नहीं आया। जैसे कि वो ये बोल सकते हैं कि डेमोक्रेटिक जो चीजें हैं, प्रैक्टिसेस हैं, वो कमजोर हुई हैं, इसके बावजूद भी वो कांग्रेस को वोट देंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि एक मतलब वो अभी भी उनका समर्थन उसके प्रति है। बस केवल जो नए उम्र के वोटर्स हैं ना, उनका उनका जैसे लगता है कि कुछ मोह भंग हुआ हो, या फिर वो रैशनल ढंग से फैसला करने को, क्योंकि इस तरह के जितने भी मतलब युवा वर्ग के बच्चों से मेरी इंटरेक्शन हुई, उनके अंदर ये चीजें हैं उस रैशनल ढंग से। लेकिन अगर आप 40 पार के लोगों से बात करेंगे ना, तो उनके अंदर है कि ठीक है, मतलब लेकिन मोदी का विकल्प क्या है, इस तरह की चीज है। तो ये एक, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे जेडीएस को सब लोग बोले, जेडीएस सचमुच में जेडीएस को लेके किसी किस्म की नकारात्मक बात नहीं है, तो इसलिए जेडीएस को कम आंकना, उसके सीट्स को कम आंकना, ये मतलब मुझे लगता है कि ये बहुत लॉजिकल नहीं होगा, क्योंकि एक एक होता है कि हाँ, आपकी नाराज लोगों के अंदर नाराजगी हो, तो नाराजगी जैसी चीज जेडीएस के लिए तो नहीं है। तो वो जो पिछले चुनाव में जो परफॉर्मेंस था, मुझे लगता है उसी परफॉर्मेंस के आसपास परफॉर्मेंस रहेगा, प्लस कुछ सीटें हो सकती हैं, ज्यादा संभावना इसकी है। हाँ, अभी जो है, जैसे अब तक जो कंक्लूड हुआ था, तो मतदान का प्रतिशत जो है 62 या 63 के करीब में है, जबकि 18 के जो चुनाव में है उसमें 72% था। तो अभी मुझे नहीं मालूम कि फाइनल क्या डेटा आता है, लेकिन अगर वोट अभी के डेटा से, अगर मतलब जो 6 साढ़े 6 बजे तक का डेटा था, तो उसके हिसाब से 10% कम है। तो इसका किस तरह से असर होगा, अभी ये भी मेरे ख्याल से इसका देखने की जरूरत है कि इसको किस तरह से विश्लेषित किया जाएगा। लेकिन ओवरऑल जैसे कि जो चीजें, जैसे सर ने भी बोला कि आपने बहुत ज्यादा सीटों पे खड़ा किया, बीएसपी भी है, उनके भी उम्मीदवार काफी ज्यादा सीट पे हैं, 150 से ज्यादा पर हैं, लेकिन किसी और भी पार्टी या कैंडिडेट का जिक्र हम पोलिंग बूथ पे गए तो नहीं है। मुकाबला यहाँ तीन ही लोगों में है, भाजपा, कांग्रेस और जेडीएस। तो ये जो मुख्य मुकाबला है, ये तय रूप से इन तीन के बीच में हो सकता है। इंडिपेंडेंट जो उम्मीदवार है इस बार उस तरह से ना मिले, लेकिन निर्णायक रूप से कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर होगा। जो पीछे जो 2018 में जितनी सीटें आई थी उससे ज्यादा तो आनी तय है कांग्रेस की। हाँ, ये जरूर है कि भाजपा का जो है, भाजपा की सीटें कितनी रिटेन कर पाती है और कितना कम करती है, ये मतलब देखने की बात होगी। ओवरऑल तो यही है, मतलब जी। मुझे, लेकिन जो भाजपा के समर्थन में जो उनका एक जो वर्ग है, तय वर्ग है, जो जहां उनका समर्थन है, वो बहुत ज्यादा उनके अंदर शिफ्ट नहीं है अभी तक। मतलब कि मतलब मैंने ऐसे बहुत कम लोग देखे हैं जो कि मतलब इस तरह से नाराज हो कि कह रहे हो कि नहीं, हम कांग्रेस को वोट करने जा रहे हैं। तो इसमें जो बाकी चीजें हुई है ना, आखिरी वक्त पे जो एक पोलराइजेशन हुआ है, या फिर उन तबकों को यह एहसास हुआ है कि हम किस तरह से वोट करें, शायद अब जो वोट करने का तरीका है वो भी बदलेगा। आप ये भी ध्यान रखिए कि यहाँ कर्नाटक में 52 ऐसे सीट है जो कि मतलब दलित और आदिवासी इन लोगों के लिए आरक्षित है, ये सीट है। फिर आप कल्याण कर्नाटक में कांग्रेस की मजबूत स्थिति है, नॉर्थ कर्नाटक में मजबूत स्थिति है। बेल्लारी बहुत इंटरेस्टिंग है कि वहां पर जनार्दन रेड्डी ने अपना जो है अपनी वाइफ को खड़ा किया है, और साथ में यह है कि वहां के मुसलमान वोटर्स भी उनके साथ है। उन्होंने वायदा किया है कि अगर जीत जाएंगे हम, तो हम बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे। ये उन्होंने अपने मतदाताओं से वादा किया है। तो आगे ये देखना है कि उनका क्या जो है रुख रहता है। मतलब खास तौर पे वादा मुसलमानों से किया है कि हम जीतने के बाद बीजेपी को नहीं ज्वाइन करेंगे। हालांकि उसके अलावा और भी सीट्स हैं जहां पे उन्होंने प्रतिद्वंदिता में मतलब कोई अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही केस में तो वो भी एक एक अलग तरह की चीज है। जनार्दन रेड्डी पे भी नजर रखने की जरूरत है कि वो किस तरह से, पैसा बहुत खर्चा किया उन्होंने, वहां के लोग बहुत उनके समर्थन में रहते हैं। तो ये सारी चीजें भी हैं। और
ओवरऑल मुझे अभी लग रहा है कि जो परसेंटेज कम हुआ है ना, उसको उसको लेकर के थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि पिछले अभी फाइनल डेटा नहीं मैं जान रही हूँ, लेकिन जब तक था जी 62% था, तो वो एक है लास्ट समय से 18 से जो है 10% सीधे कम है मतदान। तो तो ये ये तो क्या बड़ा मतलब, जी, हाँ इसका संकेत तो बड़ा, क्योंकि सत्तारूढ़ दल के खिलाफ जो है अगर कोई लहर जैसी होती तो या तो बहुत ज्यादा मतदान होता है या फिर नीचे भी चला जाता कई बार। नीचे चला मैं आता। सभा जी